करना। अभी पहले पढ़ा वो और ये भजन 66-18 ये भी पढ़ लीजिए। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। अगर बुराई मन में है, अनर्थ की बात मन में है तो मेरी प्रार्थना रुक जाएगी। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अगर मैं मन में अनर्थ बात सोचता, बुरी बात सोचता, किसी को गिराने की बात सोचता, कुछ करने की बात सोचता तो खुदा मेरी ना सुनता। और दूसरा हमने पढ़ा कि कोई भलाई के बदले में बुराई करे। अब जब भी मैं दुआ करने आता था, क्योंकि बीते समय में मेरा ऑपरेशन हुआ और परमेश्वर ने मेरी बड़ी मदद करी और खुदा ने आप सब लोगों को खड़ा किया और खुदा ने मेरे ऑपरेशन में बड़ी मदद करी। लाखों की बात थी और खुदा ने हमारे लिए लाखों, ऐसा नहीं था कि हम करवा पाए, पर खुदा ने आप सब लोगों को खड़ा किया और लाखों की बात आराम से हो गई और ऑपरेशन हो गया। उस दौरान बीच में जब था, मैं पास्टर रेमंड गार्डनर जी के पास गया था और जाकर जब मैंने उनको बोला कि मेरे लिए तो वो सारी चीज़ें थी जिस कारण से वो चर्च में नहीं बोल पाए थे, बहुत सारी चीज़ें थी और इस कारण से मेरे अंदर हर्ट था उनके प्रति। लेकिन ये जो वचन कह रहा है ना, अगर मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। जब मैं दुआ करने आता था तो मुझे लगता था प्रभु मेरी सहायता कर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत सारे लोगों को, पास्टर जी ने मेरी सहायता नहीं की, तो मेरे अंदर ऐसा कहा खुदा मेरी मदद कर। एक बार मैं पास्टर जी के पास जाऊँगा, किसके पास? पास्टर रेमंड गार्डनर जी के पास जाऊंगा और ये कहूंगा, पास्टर जी आपकी ये बात मुझे बुरी लगी और मैंने आपकी बुराई चार तरफ की है पास्टर। ये मेरे था जब मैं बोलूँगा और उनकी आंखों में आंखें डाल के ये बोलूँगा कि पास्टर जी मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैंने आपकी बुराई की है और अब नहीं करूँगा, क्योंकि अब अभी तक मैं करती हूँ कि मेरे अंदर हर्ट था और मैं चारों तरफ गया और मैंने बोला पास्टर जी ने मेरी मदद नहीं करी। मैं चर्च में गया और चर्च में उन्होंने मेरे लिए बोला नहीं, तो मुझे बहुत ऐसा लग रहा था। और जब मैं दुआ करने आता था तो कई बार लगता था कि नहीं, मुँह से गलत है, प्रभु के अभिषेक थे चाहे कैसे भी है। मैं आपको बताऊँ, ये जो हफ्ता था, इस हफ्ते में मैं उनके पास गया, पास्टर रेमंड गार्डनर जी के पास फ़ोन करके, मैं पास्टर जी मैं आना चाहता हूँ एक बार, क्योंकि मुझे कुछ करना था। मैं गया, जाकर मैंने उनसे बातचीत करी और एक चीज़ क्लियर कहा कि पास्टर जी सच है कि मैंने आपके बारे में 3-4 कुछ जगह मैंने बोला है, गलत बोला है, लेकिन मैं इसका ये भी जानता हूँ कि पास्टर जी आपने मेरी सहायता नहीं करी, इसके लिए मैं दुख, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन जो मैंने किया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ पास्टर। ये मैंने खुद बोल के आया। और उसके बाद, क्योंकि जब तक मैं उससे पहले मैं दुआ कर रहा था, अजीब सा मुझे फील हो रहा था, मुझे लग रहा था चाहे कुछ हो एक बार माफ़ी मांग के आऊँगा, ये मेरे अंदर था। उन्होंने चाहे मेरे साथ कितना भी गलत किया हो, लेकिन मैंने भी कुछ गलत किया था और मुझे माफ़ी मांगनी थी। मुझे ऐसा फील हो रहा था, खुदा अभी तक ऐसा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मुझे माफ़ी मांगनी है खुदा, चाहे कुछ भी। खुदा मैं तेरे कारण करूँगा। गया, बोला पास्टर जी मुझे क्षमा करें क्योंकि मैंने ये किया था, अब नहीं करूँगा पास्टर जी। हाँ, आपकी ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगी थी, इस कारण से ये हुआ, आपने मेरी सहायता नहीं करी। मैं चर्च में आया, चर्च में बोलने के लिए आपने मना कर दिया, वो कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने बोला अब नहीं करूँगा, उसके लिए मुझे क्षमा करें। और मैं जो गया हूँ, मैं आपसे हैप्पी एंडिंग करके जाना चाहता हूँ। मैंने उनको ये बोला कि पास्टर जी आपके पास से जब मैं गया तो मैं रिश्ते बिगाड़ते हुए नहीं जाना चाहता। मैं आपके पास से अब नहीं आऊँगा, लेकिन मैं आपसे रिश्ते बना के जाना चाहता हूँ पास्टर जी, और उस रीति से मैं जाना चाहता हूँ। और बातचीत करी, क्लियर हुआ सारी बातचीत, उन्होंने दुआ करी और हैप्पी एंडिंग करके मैं आ गया। आज की डेट में जो मन में कड़वाहट पहले से लिए थे ना, सारा सामने जाकर बोल दिया कि ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। कुछ दिनों के बाद, उस समय तो मैं अंदर उबाल था, लहजा सही नहीं था, थोड़ा रुक गया मैं, 4 दिन से भी ज़्यादा रुका। बाद में गया और बोल दिया पास्टर जी ये बात अच्छी नहीं लगी, ये मैंने किया था। आपको पता है उसके बाद से दुआ करने में बड़ा आसानी हो गई है, बहुत आसानी हो गई। इसलिए क्षमा मांगने और क्षमा करने दोनों में देर ना करें, कभी भी देर ना करें। अगर क्षमा मांगनी है तुरंत जल्दी से जल्दी, और क्षमा करना है तब भी परमेश्वर सहायता करे। कुछ बातों में वो गलत थे, कुछ बातों में मैं गलत था। जहाँ मैं गलत था मैंने बोल दिया, अब वो उनकी मर्जी, वो क्या रहे, लेकिन अब खुदा मेरी मदद कर। अब कड़वाहट या जलन नहीं रखना चाहता, खुदा आगे करना चाहता। और उनका भी ऐसा रहा कि सोशल ठीक है, आपसे आपसे संग हमारा अच्छा रिलेशन है, आपसे पौलुस और शेखर आपके यहाँ पर आएंगे, लगातार आते रहेंगे। उस रीति से वो सारी चीज़ें हुई है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ क्योंकि ये खुदा की ओर से सारी चीज़ें हुई हैं। तो मैं जब आपको बताना चाहता हूँ कि क्या है कि हमें अपने अकाउंट को क्या करना है, सेटल करना है, जहाँ परमेश्वर पिता मैं बुराई नहीं करूँगा। बहुत कुछ उबाल आएगा, खुदा के मन में कुछ उबाल आएगा कि खुदा कुछ कहूँ पर करूँगा नहीं। हालेलुया। अंतराक्षी में क्या होता ना, एक होता है, लोग बाग जब 4 जने बैठते तो क्या करते हैं,
बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, आओ करे बुराई लेके यीशु का नाम। क्या ऐसा होता ना, कई बार अंतराक्षी खेलते तो कैसे बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, चलो मतलब अंतराक्षी खेले, तो अब क्या जब बुराई हो तो कई बार पता, चलो 4 जने बैठ गए, बोला चलो आप बुराई करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना, अगर 4 जने बैठे भी है मैं बुराई नहीं करूंगा, ना मैं बुराई कानों में पढ़ने दूंगा, ना मैं बुराई मुंह से निकलने दूंगा। 2 चीज, ना कानों में पढ़ने दूंगा और ना मुंह से निकलने दूंगा, ये चीज मैं नहीं करूंगा। खुदावन तू मेरी मदद करना। कुलुस्सियों 3 अध्याय 7 से 10 पद देखे। कुलुस्सियों 3 7 से 10। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे हाँ। तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हाँ, पर तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। ये वचन कह रहा है। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, हाँ। क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है हाँ, और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। 10 पद तक पढ़ लिया। यहाँ पर जो एक मसीह व्यक्ति के लिए जो बताया गया है कि वो क्या करे, किस रीति से आगे बढ़ना है, कि बुराई करके गाली बकना छोड़कर और बहुत सारी चीज़ों में झूठ बोलना छोड़कर अपने एक नए मनुष्यत्व को पहन लो, उस रीति से तुम्हें चलना है। अभी 12 से 17 देखिएगा, 12 से 17। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, हाँ। बड़ी करुणा हाँ। और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हाँ, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो हाँ। तो एक दूसरे की सह लो। ये मुख्य चीज है यहाँ पकड़ना। अगर किसी को किसी पर दोष देने का कभी कोई कारण भी मिल जाए, लीगल कारण मिल जाए कि हाँ इस कारण से मैं तुमको दोष दे सकता हूं, तो बाइबल कहती है कि कारण भी तुम्हारे पास हो, तब भी क्या करो, एक दूसरे की सह लो। ये सह लो मतलब फूटो मत, एक दूसरे की सह लो। किसी को किसी पर दोष देने का कारण भी मिल जाए, तब भी एक दूसरे की सह लो। आगे, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, हाँ, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, हाँ। वैसे ही तुम भी करो। हाँ, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। हाँ, मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाई भी गए हो, हाँ। तुम्हारे हृदय में राज्य करे। मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में केवल आए नहीं, परंतु राज्य करे। वो राज्य कैसे करेगी? जिस मन में बुराई है, जिस मन में बुरा है, कुछ ना कुछ है, तो वो क्या है, वो बुरा कभी भी हमें खुश नहीं रहने देता, क्योंकि जो बुराई है वो किसी के कैरेक्टर को बिगाड़ कर हमें दिखाती है। समझ में आ रहा है आपको? किसी का कैरेक्टर, अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं, इसका मतलब उसका कैरेक्टर आपकी नजरों में, आपके अंदर ठीक नहीं है। हो सकता है व्यक्ति सही हो, गलत हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी क्या है कि हम उसके किसी की बुराई करने का मतलब है हमने उसके कैरेक्टर को 4 जगह फैलाया है कि ये ऐसा व्यक्ति है। पता है कई बार ये एक तरह का मानहानि वाली चीज होती है कि किसी का, परमेश्वर हमारी मदद करे, हम किसी के कैरेक्टर को न बिगाड़े। वो ऐसा है, वो ऐसा, वो ऐसा नहीं करना होता। हमारी मदद करें, किसी के कैरेक्टर को नहीं, किसी के कैरेक्टर को आशीष देनी है, किसी को अच्छा बोलना है वो मैं फैलाऊंगा खुदा, लेकिन किसी के कैरेक्टर को बिगाड़ूंगा नहीं खुदा। 4 लोगों के बीच में उसके कैरेक्टर को नहीं बिगाड़ूंगा। ये आज हमें क्या है, इसलिए वो शांति तभी आएगी जब प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है हम उसको बांधेंगे, अर्थात अपने जीवन में बांधेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर पिता मदद करके तेरी शांति मेरे हृदय में राज्य करे, खुदा राज्य करे। आगे बढ़ना, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। ये वचन कह रहा है जी, ये इस तरीके का जीवन जीना है। बहुत कुछ है, समझा सकते, टाइम इतना नहीं है कि सारी बातों को बताऊं, पर आज जो हमने सीखा वो यही है कि परमेश्वर हमारी मदद करके हम धन्यवादी बने रहे। धन्यवादी, एक ध्यान दीजिएगा, धन्यवाद देना और धन्यवादी बने रहना दोनों में बड़ा अंतर है। धन्यवाद दे सकते हैं, लेकिन धन्यवादी का अर्थ है कि खुदा जो कुछ हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। पता आपको धन्यवादी का मतलब क्या है?
खुदा मैं तुझसे प्यार करता हूं और तुझसे मैं दुआ करता हूं, और इसलिए कि खुदा मेरा जीवन तेरे हाथों में, इसलिए जो कुछ हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। और इसको घोषणा करना कि खुदा बातें अच्छी नहीं जा रही है, बातें समझ में भी नहीं आ रही है, बातें पसंद भी नहीं आ रही है, पर जो कुछ हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। ये हमें परमेश्वर के वचन से ये घोषणाएं करनी है। धन्यवादी बने रहने का मतलब यही कि खुदा तेरा धन्यवाद। बातें तो समझ में नहीं आ रही समझ, लेकिन खुदा तेरा धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि कुछ अच्छा निकल कर आएगा मेरे लिए, कुछ अच्छा निकल कर आएगा। आज का दिन अच्छा तो नहीं बीता परमेश्वर खुदा, लेकिन तेरा धन्यवाद कि खुदा उसके बीच में भी खुदा तूने मुझे संभाला और कुछ अच्छा निकल कर आएगा खुदा मेरे। आपको आ रहा है समझ में कुछ बात मैं जो बोल रहा हूं? कठिन जब देखिए, जब सब अच्छा चल रहा तो धन्यवाद देना तो बहुत आसान है। अच्छा चल रहा है ना, जो आप दुआ कर रहे हो और आपके लिए सब कुछ हो रहा तो धन्यवाद तो अपना आप निकलेगा। लेकिन मैं उस चीज के लिए कह रहा हूं कि जब आप दुआ करो और वैसा ना हो जैसा आप चाहते हो, तब भी आप कहोगे खुदा तेरा धन्यवाद। बातें तो नहीं आ रही समझ में, लेकिन कुछ अच्छा आएगा मेरे लिए, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू भी मुझसे प्यार करता है और मेरे लिए कुछ अच्छा आएगा। आपको पता है वो राजा की स्टोरी, राजा और वजीर की? वजीर कहता था सब क्या है